नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इंडिया रिपब्लिक उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल में आप स्वागत है। बात करते हैं बरेली की नगर पालिका अध्यक्ष पर कूटरचित साजिश करके पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में रिपोर्ट दर्ज। बरेली नगर पालिका परिषद नवाबगंज की अध्यक्ष शहला ताहिर पर पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में राजस्व निरीक्षक दलेल नगर की ओर से थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राजस्व निरीक्षक दलेल नगर द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें शासन ने पिछड़े वर्ग का हनन बताते हुए जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 5187-01-304 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 2021 दिनांक 11 अक्टूबर 2021 द्वारा जिलाधिकारी बरेली को नगर पालिका परिषद नवाबगंज बरेली की वर्तमान पालिका अध्यक्ष श्रीमती शहला ताहिर द्वारा पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर पिछड़ों के लिए आरक्षित नगर पालिका अध्यक्ष की सीट से चुनाव लड़कर पिछड़ों के हितों का हनन किए जाने के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमती शहला ताहिर द्वारा पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कूटरचित दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर हासिल कर पिछड़े वर्ग को मिलने वाले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत कूटरचित तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल कर आपराधिक कृत्य किया गया। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बरेली के पत्रांक संख्या 629-15 UI 20152020 J2 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा श्रीमती शहला ताहिर द्वारा पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कूटरचित दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर षड्यंत्र के तहत कूटरचित तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन किए जाने के कारण श्रीमती शहला ताहिर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिलाधिकारी बरेली के आदेश पर राजस्व निरीक्षक विनय कुमार कटियार की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 0443-2021 IPC की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पालिका अध्यक्ष से फोन पर बात करने पर उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। आपको बताना जरूरी है कि पालिका अध्यक्ष अक्सर विवादों में घिरी रहती है। ये क्यों है आखिर? देखिए, विपक्ष जो बीजेपी जो हालात हैं आप देख रहे हैं, मैं तो खुल के बोलती हूँ, मैं तो खुल के कह रही हूँ 2 मुकदमे और हो जाएंगे। आज मैं बोल रही हूँ, कल सुनेंगे 2 मुकदमे सुबह के लिए और अब मैं उन मुकदमों से डरती हूँ तो उन्हें कोई गिनती नहीं है मेरे मुकदमों की। भाई देशद्रोह मुझ पे लग गया, 307 मुझ पे लगती हैं, SC ST मुझ पे लगती हैं। मैं जीत के आती हूँ तो मुझे शपथ नहीं दिलाई जाती, तो हाई कोर्ट से लेती हूँ। अगर न्यायपालिका ना हो तो शायद तो हम तो मर जाएं। जो भी अगर जिंदा है न्यायपालिका की वजह से, जो हमें न्याय मिले न्यायपालिका से मिले। हर बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अरेस्ट है, और आज भी मेरे खिलाफ FIR हो रही है, कल हो जाएगी मेरे जाति को लेके। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। ये बताइए कि हर 5 साल बाद इंसान की जाति बदल जाती है? आज मैं शर्मा हूँ, कल गंगवार हो गई, परसों मैं अंसारी हो गई, फिर उससे अब मैं स्वर्ण हो गई, फिर मैं ब्राह्मण हो गई। मतलब ऐसा ये चलता रहेगा क्या? जो जाति एक बारी होती है ना, और मेरे फिर घर वालों से ज़्यादा, मेरी मदर से ज़्यादा कौन मुझे बता देगा? बीजेपी वाले बता देंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ में कब पैदा हुई थी, कितने बज के कितने मिनट पे हुई थी मैं। तो ये सब जो है एक सोची समझी साजिश है। इनको ख़त्म कर दो, आजम खान की तरह नाकाम कर दो इनको बिल्कुल, और इनकी सियासत को मत करने दो, इनको विकास के नाम पे बर्बाद करा दो। ये जो लड़ाई है आखिर इसका रीजन क्या है? कभी भारतीय जनता पार्टी की से आपकी नज़दीकियों के भी चर्चे रहते हैं? नहीं, कभी नहीं रहे। हमेशा जो मेरे विरोधी रहे हैं नवाबगंज में, वो सिर्फ नरेंद्र सिंह गंगवार और उनके बड़े भाई रविंदर सिंह गंगवार जी से ही हमेशा है। रविंदर सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह राठौर, उन्हीं से ही हमेशा मेरी चलती है। नवाबगंज की नगरपालिका जनता है, जो वोटर्स हैं, जनता मेरे साथ है, वोटर मेरे साथ है। आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। विकास नहीं हो पा रहा है? विकास हो रहा है, विकास चल रहा है। जिला अध्यक्ष को हराया तो उसकी कीमत कुछ तो चुकानी पड़ेगी मुझे। ये बताइए, विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, पानी चाहिए, और क्या चाहिए? आप जनता से पूछ लीजिए, कोई समस्या हो तो। विधानसभा में तैयारी कर रही हैं, घूम रही हैं, आप जा रही हैं? मेरी सब तैयारी है, सब उस मौके पे आके इस चीज़ का निर्णय मौके पे इसको भी यहीं विराम लगाऊंगी इस बात को। बाकी आप पूछ लीजिए इन लोगों से। और तो जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। आप नवाबगंज से? जी, हस्बैंड हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं? जी। डॉक्टर साहब, बड़े जो है चर्चाओं में रहते हैं आप लोग हमेशा। जी। अभी एक
कोई मैटर था पारिवारिक, उसमें भी बड़े चर्चा में थे तीसरी शादी को लेकर के भी। जी जी। ये सब क्या है आखिर, इतना जो है लाइमलाइट में रहने का मकसद क्या रहता है? ये तो देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो उनकी साजिश है, हमारे साथ साजिश की जा रही है, जो हमारे साथ सन 1995 से आज तक हमारे विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में रिटें दायर, शासन प्रशासन में हमारी